बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो किरचॉफ्स के दो लॉज हैं। पहला लॉ है जंक्शन लॉ और दूसरा लॉ है लूप लॉ। जंक्शन लॉ क्या है? जंक्शन का लॉ क्या है? इन्होंने कहा कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग करंट को डायरेक्शन के हिसाब से समझें। अब ये करंट को डायरेक्शन के हिसाब से समझने का मतलब कि जो करंट आ रही है उसको हम प्लस मान ले और जो करंट जा रही है उसको माइनस मान ले। ऐसा कर ले, या उल्टा भी कर सकते हैं कि जो करंट जा रही है उसको हम प्लस मान ले या जो करंट आ रही है उसको हम माइनस मान ले। तो सम मतलब एल्जेब्रिक सम विद देयर साइन, जंक्शन पर करंट के आने और जाने का जो टोटल सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो हमेशा जीरो होगा। कहने का सेंस यहां देखिए, I1 करंट आ रही है तो हमने प्लस मान लिया, I2 करंट आ रही है हमने उसको प्लस मान लिया, और I3 करंट इससे निकल रही है तो इन सभी का सम क्या होगा? जीरो होगा। यही हमारा क्या है? जंक्शन रूल है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है। तो जंक्शन देखो, हमें याद करने में यहां लोग कंफ्यूजन में आते हैं। तो जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो भाई देखिए, यहां पर एक बात समझ लो, करंट बनती है चार्ज के फ्लो से। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये जंक्शन रूल जो है, ये जंक्शन लॉ जो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान रखिए कि करंट किससे बनती है? चार्ज से। तो पहला जहां करंट की बात हो रही है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। दूसरी बात करा जाए, इन एनी क्लोज लूप, मतलब जो लूप लॉ है, लूप का मतलब होता है कि जहां से चलो वहीं पर पहुंच जाइए, तो उसको हम लूप बोलते हैं। जहां से भी चलना चाहो, ठीक है। यहां जैसे सी से चलना चाहे तो लूप क्या होगा? क्लोज लूप क्या होगा? सी डी ई बी सी, या सी डी एफ ए सी, ये दिस इज द क्लोज लूप। In any closed loop, the algebraic sum of change in potential, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूं, change in potential must be zero। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ई that is equals to summation I into R के। अरे भाई V is equal to IR होता है, exactly वही बात हमने यहां लिख दी। अब देखो ये किस पर बेस्ड है, किस उस पर बेस्ड है? तो हमारा जो है यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल किससे आता है भाई? एनर्जी से, वर्क डन से। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये दो चीजें अक्सर पूछी जाती हैं कि लूप रूल या मेश लॉ किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां से एनर्जी आपको याद रखना है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो कैसे अप्लाई करेंगे। हमने यहां एक सर्किट बना रखी है। देखिए एक सर्किट है, इसमें दो बैटरी लगी हुई है, E1 और E2, दो सेल लगी हुई है। ठीक है, पहली वाली सेल का EMF E1 है, दूसरी वाली सेल का EMF E2 है। हमने मान लिया किसी एक सेल से, यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है,
मैंने मान लिया किसी एक सेल से कोई करंट निकल रही है और वो करंट हमने कहा मान लीजिए ये सेल हमारी जो दूसरी वाली है जिसका ईएमएफ E2 है, इससे आई करंट निकल रही है। तो पहले इसमें जंक्शन लॉ अप्लाई करो, मतलब करंट की डायरेक्शन को फिक्स करो। तो देखिए यहां से करंट निकली, इसमें जाएगी रेजिस्टेंस R2 वाले में, अब यहां से यहां तक गई। इसके बाद देखिए करंट को दो ब्रांचेज में डिवाइड होना है, मींस एक R1 की तरफ जाएगी, एक R3 की तरफ जाएगी। अगर मैंने मान लिया R3 की तरफ I1 करंट जा रही है तो इसकी तरफ I माइनस I1 करंट जाएगी। क्लियर? हमें दूसरी बैटरी से करंट को नहीं सोचना है, ये पहले प्रैक्टिस करो। दोनों से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए क्योंकि जहां पर 4-5 बैटरियां लग जाएंगी वहां पर आप दो से नहीं कर पाओगे, वहां आपको एक ही से करना है। तो हम पहले से ही एक ही सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां तक आई करंट, तो इधर अगर I1 R3 में I1 करंट अगर गई तो इधर I माइनस I1 करंट जाएगी। यह बात क्लियर हो गई? इट इज क्लियर? वेरी गुड। तो अब देखिए क्या हुआ, ये I1 करंट यहां से आ रही है, यहां तक आएगी, और इधर से जो I माइनस I1 करंट आ रही है वो आती हुई यहां से। अगेन जितनी करंट जिस सेल से निकली है उतनी ही करंट उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगी। यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर यहां से I करंट निकली है तो यहां पर क्या होगा, I करंट ही वापस आएगी। अब देखिए ऐसे में आपने देखा कि दो लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, दो लूप बन रहे हैं। कौन कौन से? देखो A B E F A। देखो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है, करंट की डायरेक्शन क्या हो रही, क्लॉकवाइज दिख रही है। और दूसरा लूप आपका बन रहा है B C D E B। कहीं से भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जहां से लेना स्टार्ट करिएगा वैसे ही चलिएगा। B C D E B, ठीक है, ये हो गया, ये भी आपका क्लॉकवाइज हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए एक चीज और होती है यहाँ पर, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? या तो इस सर्किट में जिस रास्ते से आप चलोगे, जिस भी रास्ते को, जिस भी आपको पाथ को सेलेक्ट करोगे, या तो पोटेंशियल में राइज होगा या तो पोटेंशियल में फॉल होगा। अब मुझे कैसे पता लगे पोटेंशियल में राइज हो रहा है या पोटेंशियल में फॉल हो रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मान लो हम इस रास्ते से चल रहे हैं इधर की तरफ, मतलब A से B की तरफ चल रहे हैं और ये करंट की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। तो इसका मतलब है पॉइंट A पर हाई पोटेंशियल होगा, पॉइंट B पर लो पोटेंशियल होगा। इसका मतलब है यहां पोटेंशियल में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो हमने एक बात मान लिया कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो हम साइन निशान प्लस का लगाएंगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो हम साइन प्लस लगाएंगे। और अगर मान लो हम इधर से इधर आ रहे हैं, हम लोग सपोज कर लो हम लोग इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, B से A की तरफ आ रहे हैं, मतलब A से B की तरफ अगर जा रहे थे तो यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल प्लस करेंगे। अगर हम B से A की तरफ आ रहे हैं तो यहां देखो, यहां लो पोटेंशियल, यहां हाई पोटेंशियल, और इस समय हम लोग उसको क्या कर देंगे, पोटेंशियल मेरा इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है, और जब पोटेंशियल हमारा राइज करेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक और प्रॉब्लम आती है, उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे सपोज करो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है और एक बैटरी लगी है, ठीक है, और बैटरी ऐसे लग गई हमारी, ये हाई ये लो, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है, और इसका EMF E है मान लो। अब हम क्या करेंगे, देखो A से चलना है B की तरफ, कहां से चल रहे हैं हम पहले से लिख दे रहे हैं, A से B की तरफ चल रहे हैं।
इसका इसमें देखो अगर I1 करंट आ रही है, रेजिस्टेंस R है, I करंट आ रही है, रेजिस्टेंस R है, तो यहां देखो यहां हाई पोटेंशियल, यहां लो पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल। इतनी बातें क्लियर। तो यहां देखो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर बाई V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन आगे सेल भी लगी हुई है बेटा, ये बात ध्यान में रखना है। सेल के लिए ध्यान रखिएगा, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, वहां पर इसको करंट की डायरेक्शन से नहीं जोड़िएगा, करंट की डायरेक्शन से नहीं मतलब रखिएगा। हमें यहां सेल मिल रही है और सेल इंडिकेट करेगी कि लो पोटेंशियल ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल और हाई पोटेंशियल ये बड़ा वाला। तो यहां आप देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चल रहे हो, मतलब यहां इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल। क्या हो रहा है, पोटेंशियल। और इसका ईएमएफ गिवन होगा, इसका ईएमएफ गिवन है E, और ये मिलाकर के इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। यही दो बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर इन दोनों चीजों को याद रखा तो कोई भी न्यूमेरिकल, मैं चैलेंज करता हूं बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेंगे और लूप बना लेंगे, और उसको सॉल्व करना तो बहुत बहुत आसान होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, हमें कहा गया फाइंड करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस। ये देखिए 20 ओम का रेजिस्टेंस आपको लग गया है ये बीच में, और मुझे क्या करना है, इसको फाइंड करना है कितनी करंट फ्लो कर रही है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। दिस सर्किट इज गिवन टू यू, ये सर्किट आपको दी गई है, और इस सर्किट में यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 20 ओम रेजिस्टेंस। सो वी विल डिस्कस हियर, यहां हम चल रहे हैं डिस्कस करने। पहले क्या है, पहला ला है किसका, ओम्स का, सॉरी किरचॉफ्स का ला है। पहला ला किरचॉफ्स का क्या है भैया, जंक्शन ला। मींस हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। देखिए यहां पर भी आप ध्यान दीजिए, हियर 2 सेल्स, 2 सेल लगी हुई हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, 2 सेल लगी हो, 4 सेल लगी हो, 10 सेल लगी हो। अभी हम आपको ऐसे भी क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे जिसमें मोर देन 2 और 3 सेल लगी होंगी, 4 सेल लगी होंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से मैंने मान लिया, चलो ठीक है भाई, हमने सबकी नेमिंग कर दी, A B C D, क्लियर। हमने मान लिया यहां से I करंट निकली। अब यहां पर आने के बाद आप देख रहे हो देयर विल बी ब्रांचेज इन करंट, करंट में ब्रांच हो जाएगी। दो आपका इधर I1 सपोज करो मैंने 20 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो कर दी, तो इधर क्या होगा, जो बची हुई करंट है, अरे बची कितनी, I जा रही थी, I में से I1 दूसरी तरफ चली गई, तो I माइनस I1 इधर चली गई। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए I माइनस I1 करंट ऐसे जाएगी, कहीं कोई ब्रांचेज नहीं, यहां पर पहुंचेगी, और इधर से I1 करंट यहां पर पहुंचेगी। दोनों करंट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। आप जानते भी हो बेटा, यहां से क्या है, I करंट निकली है, तो I करंट ही यहां तक वापस आएगी। तो हमारा क्या हुआ, I माइनस I1, देखिए I माइनस I1 इधर से आ रही है और इधर से I1 आ रही है, दोनों एड अप हो गए, और एड अप होने के बाद बचा क्या, I करंट। इसका मतलब है इधर I करंट आई, और आपको मैंने बताया कि अगर एक टर्मिनल से जो करंट निकल रही है वही दूसरी टर्मिनल पर करंट को आना चाहिए। तो चलिए पहला ला जो आपका जंक्शन ला है किरचॉफ्स का, वो क्लियर हो गया। अब आपने देखिए दूसरा ला आपको अप्लाई करना है, जहां से हमें वैल्यू निकलेगी। तो हमने कहा दो लूप देखो, दो लूप देखो, इसमें देखो दो लूप बन रहे हैं, A B C A, ठीक है। ऐसे देखो करंट की डायरेक्शन A B C A, ऐसे करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अरे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, A C B A लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बस हमको ध्यान में क्या रखना है
कि जहां पर करंट लो पोटेंशियल से हाई होगी, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, राइज करेगा, तो वहां मैंने कहा राइज करेगा तो माइनस लगा देना और फॉल करेगा तो प्लस लगा देना। चलिए मैंने यहां पर लिया ए बी सी ए, क्लियर। अभी इसको ध्यान रखना है, ए से चल करके ए तक वापस आना है, किस रूट से, बी सी ए रूट से, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले यहां से आगे बढ़े, सबसे पहले आपका सामना हुआ किससे, सेल से। तो सेल में देखो पॉजिटिव से कहां बढ़े, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव में कितना है, 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या हो रहा, पॉजिटिव वाला ज्यादा हाई, निगेटिव वाला लो, ठीक है। तो हाई से लो मतलब फॉल कर रहा है, फॉल करने के लिए प्लस हो गया 5, क्लियर। अब यहां देखो फिर अगेन यहां हाई पोटेंशियल होगा, यहां लो पोटेंशियल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि करंट पॉइंट बी से सी की तरफ जा रही है। तो बी से सी की तरफ जा रही है, इसका मतलब बी पर हाई पोटेंशियल और सी की तरफ लो पोटेंशियल। इज इट क्लियर। हमें क्या करना, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई की जगह कितनी जा रही है, आई माइनस I1 इंटू आर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो C पर पहुंचे, C से A की तरफ आना है, C से A की तरफ, बट लुक एट हियर, लुक एट हियर, क्या हो रहा है, यहां C पर पोटेंशियल लो है और A पर पोटेंशियल हाई है। लो से हाई की तरफ आ रहे हो, लो से हाई की तरफ आ रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल में राइज हो रहा है। अरे भाई देखो यहां लो पोटेंशियल नहीं, यहां हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल, बट यू आर मूविंग फ्रॉम C टू A, नॉट A टू C। C से A की तरफ आप जा रहे हो, C से A की तरफ, तो यहां लो पोटेंशियल, यहां हाई पोटेंशियल। तो व्हाट यू विल सी, ऑब्जर्व, यहां आपने क्या देखा, तो क्या हुआ, राइज इन पोटेंशियल हो रहा है। तो राइज के लिए माइनस लगा दीजिए और करंट देखो पोटेंशियल डिफरेंस 20 इंटू I1, 20 इंटू I1, और ये हमारा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 5 को उधर कर दिया तो -5 हो गया, बाकी 200I माइनस 200I1 माइनस 20I1, ये इक्वल टू -5 हो गया, ठीक है। अब हमने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 40I माइनस 44I1 इक्वल टू -1। अरे भाई 5 4 जा 20, ठीक है, 40 हो गया, 5 4 जा 5 4 जा, ये हो गया। अब हमें सेकंड इक्वेशन की तरफ, सेकंड लूप देखो भैया, सेकंड लूप क्या है, हमने सेकंड लूप क्या ले लिया, ए सी डी ए, क्या है सेकंड लूप, ए सी डी ए, ऐसे क्लोज लूप ए सी डी ए ले लिया, क्लोज लूप क्या ले लिया, ए सी डी ए ले लिया। बात समझ में आ गई। तो क्लोज लूप ए सी डी ए में क्या हुआ, ए से चलो भैया, अब यहाँ हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, तो पोटेंशियल में फॉल होगा तो प्लस 20 इंटू I1, 20 इंटू I1, ठीक है। अब यहां से फिर देखो C पर हाई पोटेंशियल, D पर लो पोटेंशियल, C पर हाई पोटेंशियल, D पर लो पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ करंट आएगी, ये बात क्लियर है। तो करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जब भैया करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो क्या होगा बेटा, हाई से लो की तरफ आएंगे, मतलब फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल के लिए प्लस, तो यहाँ 60 और कितनी करंट आ रही, आई। अब यहां पर पहुंचे, यहां से ये बैटरी मिल गई। अब बैटरी में देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, मतलब लो से हाई की तरफ, तो लो से हाई की तरफ इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 4, तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब राइज कर रहा है, राइज करने के लिए -4 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो भैया, हमने इसको उधर 0 की तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस प्लस में हो गया। अगेन इसको देखें, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 15 4 जा 60, 4 5 जा 20, 1 हो गया। अब यही थोड़ी सी चालाकी करोगे तो आपको कैलकुलेशन कम से कम करना होगा। क्या निकालना है, करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस, मतलब I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बेटा देखो ये हमारा
जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, आई इसमें से इलिमिनेट कर दें, क्या कर दें, आई इलिमिनेट कर दें। कैसे भैया, तो देखो यहाँ 40i है, यहाँ 15i है, 15 और 40 का एलसीएम ले ले, 120 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों में आई इक्वल हो जाएगा और इलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 120i माइनस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 132i1 माइनस 3 हो गया। और अगेन इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120i प्लस 40i1 इक्वल्स टू 8 हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 4 को, किससे, थर्ड से। तो हमने इक्वेशन थर्ड लिखा ऊपर, इक्वेशन 4 लिखा नीचे, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो साइन बदल जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। 120 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का ही लगेगा, ये तो बात क्लियर हो गई। तो इसको 132 और 40 को ऐड किया तो 172 माइनस में आया, i1 इक्वल्स टू -8 -3 -11 हो गया, माइनस माइनस साइन को हटा दिया, तो दिस इज द करंट I इज इक्वल टू 11/172 एम्पियर। तो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ। कल हम लोग फिर से इस पर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, जो आपको लगता है कि कठिन है, लेकिन मेरा दावा है, मैं चैलेंज आपसे करता हूं कि आपको किरचॉफ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, मुझे लगता है आपको इसमें पढ़ने में मजा आई होगी। विश्वास रखिए, मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।